भगवान श्री शंकर भगवान की जय। श्री माता पार्वती की जय। श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय। श्री लखन लाल की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय। आपन आवई ताहि पही ताहि तहाँ ले जाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय। श्री सीताराम जी हरि जय। श्री हनुमान जी की चरण परी। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा। बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसे उताही। चरण बंदी निज भाग्य सराही। मुनि बोले मृदु गिरा सुहाई। जानी पिता प्रभु करउ ढिठाई। मोहि मुनि ससुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहु बखानी। तेहि न जान नृपहि सो जाना। भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल किन्ह चहई निज काजा। समुझि राज सुख दुखित अराती। अवा अनलई वसुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना। भयर समारी हृदय हरसाना। कपट बोरी बानी मृदुला। बोले वो जुगति समेत। नाम हमार भिखारी अब। निर्धन रहे तनिके। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय। श्री सीताराम जी हरि जय। श्री हनुमान जी की चरण परी। तुलसीदास जी कहते हैं जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। वो आप उसके पास नहीं आते, उसे वहां ले जाती है। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूं। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था।
एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की तरह, आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। तो कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रही अपन पौ दुराए। सदा रही अपन पौ दुराए। सब विधि कुशल कुवेश बनाए। ते कहि संत सुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच शिवहि संदेहा। जो शिशोषि तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति कय देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोलहु अधिक स्नेह जनाई। सुन सति भाव कहु महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अब लगी मोहिन मिले को, मैं न जनावऊ काहु। लोक मान्यता नल सम, कर तप कानन दाहु। भूल ही मूढ़न चतुर नरा, तुलसी देख सुबेश। बचन सुधा सम असन अहि, सुंदर देखी उपेख। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन भी। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं, परम अकिंचन सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्म और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं।
सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्तर हऊ जग माही, हरितज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लो कर जाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावऊ तोही, दारुण दोष घटई अति मोही। जिमि जिमि ताप सुख थई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जबहि, जब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तन हेतु तेहि, देहन धरी बहोर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूं। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी? तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। ये तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा कि मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। तुजनि आचरज करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बलते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगमना कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद
भव पालना प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। सुनि मही प्रताप सब भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कहतापस नृप जानव तोहि, किन्हेउ कपट लाग भल मोहि। जह तह नाम न कहि नृप, सुन मही सतिनी। सोई चतुरता विचारितवा, मोहितो ही पर अति प्रीत। सियावर रामचंद्र शंकर जी मां, जय जय श्री सीता राम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं, तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। तो नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय नयापन जानिय काजा। देखितात तब सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीत रिपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्नमय संशय नाही, मागुज भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय किन्ह विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बरहो मुँह शोकी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीता राम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज, सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग ले।
सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सन सो। कालऊ तु पद नाई सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी मनीषा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपना को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कवने काला। हर से उराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोरे अबनासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। अवमस्तु कही कपट पुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाव निजा, कहूँ त हम हिन खोर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान होते हैं। उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं। राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। अवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। कह दोगे तो हमारा दोष नहीं।
दाते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तव परम काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम पानी। यह प्रगटे यथ वा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर कोटि मन माही। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत त्राता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु मही देव श्रापयति घोरा। होहि विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखौ को। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रतापभान, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु के विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। ये ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुन निप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आदीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जगते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। जो न जाऊं तब होई
काजू बना आई असमंजस आजू। सुनि महिष बोले वृद्धवाणी नाथ निगमयसि नीत बखानी। बड़े स्नेह लघुन पर करही गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु संतत धरनी धरत सिर रेनु। अस कहि कहे नरेश पदा स्वामी हो कृपाल। मोहि लागे दुख सह्य प्रभु सज्जन दीन दयाल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम भी करता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयाल हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानि नृपहियापन आधीना बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोही जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। अवसि काज मय करिहूँ तोरा मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ फलई तबहि जब करिय दुराऊ। जौन नरेश मय करऊँ रसोई तुम परोसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई सोई अन्न सो जोई जोई भोजन करई। सोई सोई तब आयसु अनुसरई। पुनि तिनके गृह जेवई जो तब बस होई भूप सन सोऊ। जाई उपाय रचहु नृप एहु संबत भरि संकल्प करेहु। नित नूतन द्विज सहस सता बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही कर विजय नार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी।
राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यही विधि भूप कष्ट यति थोरे, होई ही सकल विप्र बस तोरे। करिहि विप्र हो ममक सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। और एक तुहि कहूँ लखाऊ, मैं ही बेशन आऊ बकाऊ। तुम्हरे पुरोहित कहूँ राया, हरियानब मैं करि निज माया। तप बल तेहि करि आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेशु सुन राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। गए निशि बहुत शयन सब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवतहि निकेता। मैं आऊब सोई वेश धरी, पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनाऊं तो ही सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते में ही घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित वेश धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन किन्न नृपयाय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। काल के तु निशिचर तह आवा, जेहि सो कर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सोवति कपट घनेरा। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई,
खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। तेहि खल पाछिल बयुर समारा, तापस नृप मिलि मंत्र विचारा। जेहि रिपु क्षय हो, जेहि रूप क्षय सोई रचनु पाओ। भावी बस न जान कछुराओ, रिपु तेज सी अकेलयपि। लघु कर गनियन ताहु, अजहु देत तुखर विससिहि। सिर अवशशित राहु, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वह काल केतु राक्षस आया, जिसने शुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावीवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस निप निज सकहि निहारी, हर्ष मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। अब साधे रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम किन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिन औषध व्याधि विधि कोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृप ही बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचायसि छन माझ निकेता। नृप ही नारी पहि शयन कराई, हय गृह बाधसि बाजी बनाई। राजा के उपरोहित ही, हरि लय गयऊँ बहोर। लय राखे गिरि खोह महु, माया करियत मति भोर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर दिया तो अब मैं शत्रु को कबूल में कर ही लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग सोरो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया।
कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देखकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़शाल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा लाया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे अपनी पहाड़ की खो में ला रखा। तो आप बिरंच पुरोहित रूपा पड़े उजाई तेहि से ज अनुपा जागे नृप अनभये बिहाना देखि भवन यति अचर जुमाना मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे गवही जहि जान नरानी कानन गय बाज चढ़ी देही पुर नर नारी न जाने उके गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा उपरोहित ही देख जब राजा चकित बिलोक सुमिरि सोई काजा जुग सम नृपहि गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रहमति लीनी समय जानी उपरोहित ही आवा नृपहि मते सब कहि समझावा नृप हर से पहचानी गुरु भ्रम बस रहा न चेत बरे तुरत सत सहस बरा विप्र कुटुम्ब समेत सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री सीताराम जी हरि जय श्री हनुमान जी की चरण परी। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जवनार बनाई छरस चारि विधि जसि श्रुति गाई। उपरोहित जेवनार बनाई छरस चारि विधि जसि श्रुति गाई। माया में तेरी किन्ह सोई बिंजन बहुगनि सकई न कोई।
विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि महु विप्र मांसु खल साधा, भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए, परुसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बानी तेहि काला, विप्रवृंद उठी उठी गृह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ, भयउ रसोई भूसुर मांसु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु, भूप विकल मति मोह बुलानी, भावी बसन आव मुख बानी, बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु किन्न विचार, जाई निशाचर हो नृपा मोह सहित परिवार, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री सीताराम जी हरि जय श्री हनुमान जी की चरण परी। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। छत्रबंधु में तब ब्राह्मण क्रोध सहित होकर बोले, विप्र सकोप तभी नहीं कछु किन्ह विचार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु धय विप्र बुलाई, घालय लिए सहित समुदायी। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घालय लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तय समेत परिवारा। संबत मध्य नाश तव हो, जलदाता न रहै कुल को। नृप सुनि श्राप स्विकलयति त्रासा, भय बहोरि बर गिरा आकाशा। विप्रहु श्राप विचार न दिन्हा,
नहीं अपराध भूप कछु किन्ना। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयऊं जहाँ भोजन खानी। तहन असन नहीं विप्र सुवारा, फिर उराव मन सोचय पारा। सब प्रसंग महि सुरन सुनाई, त्रसित परऊ अवनी अकुलाई। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्रापयति घोर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था ना। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने लायक तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोईया, न ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। अस कहीं सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दय वही देहि, बिरचत हंस काग की अजेहि। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापसहि खबरी जनाई। तहि खल जह तह पत्र पठाए, सज सज से न भूप सब धाये। घेरनि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परउ नृप धरनी। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिप जीत सब नृप नगर बसाई, रिपु जीत सब नृप नगर बसाई। निजपुर गवने जय जसु पाई, भरद्वाज सुन जाहि जब, होई विधाता बाम। धोरी मेरु सम जनक जमा, ताहि ब्याल समदाम। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीता राम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजाकर चढ़कर दौड़े
और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी उनके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। बोले श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय, श्री लखन लाल की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान की जय।